हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको कौन सी 5 गलती कभी नहीं करनी जब आप एग्जाम को लिखेंगे, और एग्जाम में आपको इन पॉइंट का बहुत खासकर ध्यान रखना है। तो वन बाय वन मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और कोई भी वीडियो आप लोगों को चाहिए नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आपका कोई सा भी पेपर है, अभी मेरे पास बीएड का यहाँ पे इन्वायरमेंट का आप लोग को देखेंगे, इन्वायरमेंट का पेपर मैंने आपके सामने रखा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है। अब बीएड चाहे फर्स्ट या सेकेंड ईयर का हो, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन रीड तो कर लिया। अब आपको इसमें क्या गलती नहीं करनी। जैसे आप पहला एक क्वेश्चन है, पहले में अगर आप इन दोनों में से ये कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के आपको मीनिंग बताना है, कॉजेज बताना है और इफेक्ट बताना है। अब आप आंसर लिखना चालू करेंगे तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि 5 गलती कौन सी आप लोगों को नहीं करनी है। काफी स्टूडेंट यहाँ पे जो स्किप कर देते हैं। तो पहला ये कि जब भी आप क्वेश्चन का लिखेंगे हेडिंग, तो काफी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आप लोग चाहे प्रश्न लिखकर एरो मार देते हैं एंड देन उसकी नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे लिखते हैं उसका आंसर यानी कि उत्तर। इस तरीके से एरो मारने से भी एग्जामिनर को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। आप चाहें तो अपने एग्जाम में ये डायरेक्ट कर भी सकते हैं कि आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में ऐसे ही लिख सकते हैं कि आप आंसर नंबर कौन सा कर रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट हेडिंग लिख दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऊपर लिख रहे हैं कि प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, और डायरेक्ट नीचे उत्तर लिख के हेडिंग छोड़ देना है। एरो मत मारिएगा। कुछ कुछ एग्जामिनर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड भी करता है, इसलिए मैं आपको पूरा बोलूंगी कि आप अपने एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया कि आप पहले का ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो आपको आंसर किस तरीके से करना है। मैं एग्जाम में कैसे करती थी मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था। आप हिंदी भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी शीट है और शीट में आपको क्या करना है, ठीक, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि आप कौन सा कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले कोशिश की है कि हम पहला आंसर नंबर 1 कर रहे हैं, और हमने डायरेक्ट क्या करा, नीचे यहाँ पे लाइन खींच दी और उसके बाद अपना आंसर यहाँ पे लिखना चालू कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अलग से प्रश्न लिख के एरो डाल रहे हैं एंड देन फिर उत्तर लिख रहे हैं। तो ये अलग तरीके से जो एरो बच्चे डाल देते हैं, इस पे भी एग्जामिनर कभी कभी नंबर कट कर देते हैं। लिखने का तरीका यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। तो पहला आपको ये खासकर ध्यान रखना है। दूसरा है, काफी बच्चों को इस बात की नहीं ध्यान होता, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि होती है आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर। आपको अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से आप लिखेंगे उस पर भी नंबर होते हैं। काफी स्टूडेंट, मैं सिर्फ बॉयज या फिर गर्ल्स को नहीं बोलूंगी, सारे ऑल स्टूडेंट को यहाँ पे कंपेयर करें तो हैंड राइटिंग पे आपको काफी हद तक ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हम आंसर शीट को भरने के चक्कर में अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश करना है एग्जाम से पहले आप लोग कम से कम 10-15 दिन पहले ही अपने नोट्स को लिखने की कोशिश करें, अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें, जिससे आपको एग्जाम में आदत पड़ जाए और अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जब एग्जाम यहाँ पे लिखते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर जैसे कि आपने आंसर लिखा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आपने यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिखा। तो तीसरी जो आपको गलती नहीं करनी है वो ये गलती है कि आप लोगों को लिखने में यहाँ पे गैप फिलिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, गैप फिलिंग की वजह से, क्योंकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख रहा है कि किस बच्चे ने किस तरीके से आंसर यहाँ पे शो किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा है फिजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें देखिए गैप कितना करा है। ठीक है, और दूसरा भी मैंने यही लिखा, बट इसका गैप फिलिंग भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से कोई कोई स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि काफी ज्यादा इसमें इतना गैप छोड़ देते हैं तो सोचेंगे नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कोशिश करनी है कि अपने आंसर को जो कम से कम एक लाइन में, जिस हिसाब से एग्जामिनर वहां पे आपका शीट रहती है, तो कम से कम 5 से 6 वर्ड तो आपको लिखने ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग गैप ज्यादा रखेंगे तो आपके आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा कि कितना गैप फिलिंग यहाँ पर हो रहा है। तो तीसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी, और खासकर ये वाली नहीं। लिखने का सबसे तरीका यही है कि आप जब वर्ड लिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही गैप रखें। ज्यादा गैप करने से आप आंसर बड़ा कर सकते हैं, पेज को भर सकते हैं, बट आपको एग्जामिनर को साफ साफ दिखेगा कि बच्चे ने कितना गैप कर करके आंसर को लिखा है। इससे भी आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो वर्ड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ शीट भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। याद रखिएगा, आपके जो आंसर लिखने का तरीका है वो भी देखा जाता है, आपकी हैंडराइटिंग भी देखी जाती है, और आपने क्या क्या पॉइंट यहाँ पर देखे हैं। तो तीसरा आपको यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है कि आपको गैप फिलिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कितना क्या आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर चौथी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, तो कोई भी आंसर में कोई भी वर्ड गलत हो जाता है। काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं
कि आप जैसे एक वर्ड ले लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कट कर देते हैं। इससे भी नंबर कटेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, पूरी कभी कभी एक लाइन भी गलत हो जाती है, तो हम उसको किस तरीके से कट करते हैं, ऐसे ऐसे। इससे भी एग्जामिनर को आपके आंसर शीट बहुत बेकार लगती है, तो भी वो एग्जामिनर की मूड के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड हो जाता है। हर एग्जामिनर एक जैसा नहीं होता कि आपकी कॉपी चेक करेगा तो कोई ना कोई चीज़ को इग्नोर करके नंबर दे देता है, नहीं। इस तरीके से कट करेंगे, आपकी जो आंसर शीट है वो अच्छी नहीं दिखेगी और जिसकी वजह से आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो कोशिश किया करो, चाहे आपकी एक लाइन गलत हुई है, चाहे एक वर्ड यहाँ पे मिस हुआ हो, आपको सिर्फ एक लाइन करके ऐसे ही कट करना है, राइट। ऐसे सिंपल से आपको कट करके उसके बाद आगे वो वर्ड लिख लेना है। ऐसे आप लोग नहीं करेंगे। तो याद रखना है, 4th नंबर पे मैंने आपको क्या बताया है कि आप लोग कट का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से आपको करना है। कोई भी वर्ड में ऐसे गुचुड़ मुचुड़ से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मैश मत करना, क्योंकि आपके आंसर शीट को बहुत ज़्यादा खराब शो कर देगा। तो चौथी गलती में आपको क्या करना है, आपको कट अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद 5th और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप पेपर में गलती करते हैं, आप कोई से भी क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग, कॉज और इफेक्ट बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी और आपको क्या करना है, उसे पॉइंट वाइज लिखना है। कोई भी आंसर को लिखते समय पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, यानी आप उसके अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कभी कभी कोई स्टूडेंट होते हैं सिर्फ हेडिंग पढ़ लेते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। गलती मत करना दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछा है आपको वही ब्रीफली बताना है, कि आपको उसके बाद फिर डेफिनेशन बतानी है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोगों का यहाँ पे मीनिंग पूछा है तो आप मीनिंग, आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर को बड़ा करना है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप डेफिनेशन ज़रूर लिखिए। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पूछा है, इस तरीके से आप उसकी प्रकृति या फिर आप ये बोल सकते हैं उसकी विशेषताएं, जो भी पूछा है उसको आपको लाइन वाइज करना है, ठीक है, उसकी विशेषताएं। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, तो आपको कंक्लूजन तो लिखना ही है। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो इन स्टेप को ज़रूर फॉलो करना। सिर्फ आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया और आप सिर्फ लिखना चालू कर देते हैं तो इससे भी आपके मार्क्स कम आएंगे। तो 5th गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। किस तरीके से आपको आंसर लिखना है मैंने आपको बताया और मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ आपको पॉइंट वाइज किस तरीके से करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, कोई सा भी टॉपिक हो, एंड देन आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में आपको बोलूँ उसकी मीनिंग के बारे में है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है फिजिकल साइंस का, मीनिंग करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे आपके नेचर्स पूछे, नेचर्स बताइए, करेक्टरिस्टिक्स पूछे, करेक्टरिस्टिक्स बताइए। पूरी कोशिश करनी है, आपको इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है, ये बात याद रखना है। आपको नॉर्मल सा एक कट लगाना है जब भी आपका कोई भी आंसर यहाँ पे गलत होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सारी हेडिंग लिखने के बाद आपको पूरी कोशिश करनी है कि उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। हाईलाइट करने से आपके ज़्यादा अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं। तो ये कुछ 4-5 गलती है जो कि मैंने आपको बताई है, तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। और पॉइंट वाइज में ही आंसर लिखना है, कोशिश करना है एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखना है। और ये सारी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। आंसर लिखते समय अपनी राइटिंग पर भी खासकर ध्यान देना। हिंदी में भी काफ़ी स्टूडेंट की यहाँ पे क्लीन नहीं आती। कोशिश करना एग्जाम से पहले अपने क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग 3 घंटे में भी काफ़ी अच्छे से अपने आंसर को लिख सकते हैं। और कोशिश ये करना है कि पॉइंट वाइज ही अपने आंसर को लिखें, जिससे आपके बहुत अच्छे से मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया, बाकी के नीचे के पॉइंट्स हैं, ये फिजिकल के नोट्स हैं। बाकी किसी को भी नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट सेकेंड ईयर, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी की क्वेरी हो वो आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगी। तो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।